पीकू लिखते हैं कि विनोद जी का कहना है कि गुरुजी ऐसी अंतर्दृष्टि कैसे खुलेगी जिससे मैं जड़ता के पीछे चैतन्य को, परिवर्तनशीलता में अपरिवर्तनशीलता को, मृत्यु में अमृत को देख पाऊंगा। विनोद जी जानना चाहते हैं गुरुजी, निद्रा को मेडिटेटिवनेस में कैसे रूपांतरित कर पाएंगे। विनोद जी से कह दीजिए कि बहुत ज़्यादा तनाव ना लें, सब ठीक चल रहा है और अंतर्दृष्टि भी विकसित हो रही है, वो अपने ढंग से आगे चल रही है। इतनी बात पूछी है ना कि जड़ता के पीछे चैतन्य, तो अब पता तो चली गया है कि जड़ता के पीछे चैतन्य है, परिवर्तनशील के पीछे अपरिवर्तनशील है और मृत्यु के पीछे अमृत है। सारी बात किसी न किसी फॉर्म में इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली यानी कि और आंतरिकता से पकड़ में तो आ रही है। तो धीरे धीरे करके उसकी गहराई बढ़ेगी, उसकी तीव्रता बढ़ेगी। इस जीवन में चूंकि ये सब ड्युअलिटी का ड्रामा है, द्वैत की लीला है, द्वैत का एक नृत्य है, तो उसमें ये सब ऐसे ही चलेगा। परिवर्तनशील को देखते देखते ही अपरिवर्तनशील जागता है, यानी कि अपरिवर्तनशील कहीं अलग नहीं पैदा हो जाता और पदार्थ के साथ संयुक्त होकर ही चैतन्य प्रकट होता है। चैतन्य को अलग से पकड़कर देखने का कोई उपाय नहीं। मृत्यु को देखेंगे तो अमृत पीछे नजर आएगा और मृत्यु प्रतिपल घट रही है, कोई ऐसा नहीं कि किसी दिन अचानक घटेगी। बायोलॉजिकली भी देखें तो हम प्रतिक्षण मर रहे हैं, हमारी कोशिकाएं मर रही हैं, जन्म रही हैं, शरीर हमारा निरंतर नया होता चला जाता है। तो मृत्यु और जीवन लगातार साथ साथ चल रहे हैं। वो अमृत ही है जो जीवन को निर्मित करता है। अमृत से तात्पर्य क्या है? अमृत से कोई वो वाला तात्पर्य तो है नहीं कि समुद्र मंथन में मंथन किया और कोई वो कलश में निकाल रहा है। जैसे जो लोग पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं और सीरियल बहुत देखते हैं, वो ऐसे ही सोचते हैं कि अमृत किसी दिन मिल जाएगा तो कलश में तो पी लेंगे। वो देवता पी गए थे, वो राक्षस पी गया था बैठकर, तो अमृत कोई ऐसा कलश में मिलने वाला तो है नहीं। अमृत वो दशा है जहाँ से जीवन पैदा होता है, यानी कि जीवन कभी मरता नहीं, जीवन कभी मिटता नहीं। ये अंतर्दृष्टि ही तो अमृत है। मृत्यु प्रतिपल घट रही है, फिर भी जीवन प्रतिपल विकसित हो रहा है। तो जो जीवन विकसित हो रहा है वो कहाँ से विकसित हो रहा है? वो अमृत के आयाम से ही विकसित हो रहा है। और मृत्यु भी क्या है? मृत्यु भी उस अमृत का ही हिस्सा है, क्योंकि मरेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? पतझड़ नहीं आएगा तो बसंत भी तो नहीं आएगा, वसंत आए तो पतझड़ का आना भी जरूरी है। कोशिकाएं मरे तो नहीं आएंगी, तभी पुनरुज्जीवन होगा। हम कहें कि नहीं नहीं उनको नहीं मरें तो हम मर जाएंगे। जब कोशिकाएं हमारी मरना बंद हो जाती हैं तो उसी प्रक्रिया को कैंसर कहते हैं। यानी कि जब किसी सेल की प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है, उसके खत्म मरने की, तो उसी को हम कैंसर कहते हैं। तो हमको उसमें नहीं जाना है, हमको प्रतिपल मृत्यु और जीवन के नृत्य में जाना है। और ये सब तुमको दिखाई दे रहा है, इस सब को तुम महसूस भी कर रहे हो। तो सहज हो जाओ। इस समय तुमको इस ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस सहज हो जाओ, अनुग्रहित हो जाओ। अस्तित्व ने जो तुमको दिया है उसके प्रति गहरे से गहरी धन्यता से भर जाओ। बस वो इस समय चाहिए। बाकी तमाम बातें तो पता चल ही रही हैं, उनमें क्या उलझना? उनमें बहुत उलझना नहीं है। और कब की बात मत पूछो, क्योंकि कब कभी आता नहीं। जो आता है वो अब अभी आता है।
अभी तुम्हारे भीतर ये अंतर्दृष्टि है? अगर मैं पूछूं, अगर विनोद जी भी सुन रहे हैं तो उनसे पूछिए कि क्या ये अंतर्दृष्टि है? तो कहेंगे, थोड़ा आंख बंद करेंगे, कहेंगे हाँ है। तो कुछ महसूस होता है कि हाँ होता तो है, तो बस होता रहेगा। जो चीज भविष्य में आप ट्रांसफर कर देते हैं वो बेकार हो जाती है। भविष्य में कुछ आता नहीं, भविष्य में कुछ जाता नहीं। तो कोई ये पूछे कि कब घटेगा, बेमानी है। वो अभी घट रहा है, राइट नाउ, इसी समय। और जब आगे होगा तब फिर तुम्हारे पास यही क्षण होगा, इसी समय होगा। तो बस मेरा ये कहना है कि चलते रहो, मूव होते रहो, सब खूबसूरत चल रहा है। और उस निर्दोषता में, उस सौंदर्य में बस चलते रहो।